प्रणाम गुरु जी। खूब नीके रहो। ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम वर्गाद्यं वह्निशंस्थं विदुरतिफलितं तत्त्रयं कूर्चजुग्मं लज्जाद्वन्द्वं च पश्चात् स्मितमुखी त्वधरोष्टद्वयं योजयित्वा मातर्ये ये जपन्ति स्मरहर महिले भावयन्ते स्वरूपं ते लक्ष्मी लास्यलीला कमलदलदृशः कामरूपा भवन्ति। अतुलितबलधाम स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अद्य पस्पशान्निकस्थ वर्णोपदेश प्रयोजन विचारः भविष्यति। तदर्थं वयम् अत्र सन्नद्धाः स्मः। भवन्तः भवत्यश्च समागताः सन्ति, अतः पाठः प्रारभ्यते। अथ वर्णोपदेश प्रयोजनाधिकरणम्। महाभाष्य के पस्पशान्निक में यह अंतिम विषय है। जो क्या है? जो वर्णोपदेश ओ आई ई उण रीलिक आदि जो वर्ण जो उपदेश वर्णोपदेश जो किया गया है, उन वर्णोपदेश का क्या प्रयोजन है, उससे क्या लाभ है। हाँ, तो अब इस पर विचार किया जा रहा है। आक्षेप भाष्यम। अब आक्षेप इस पर है, अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः। अब यह प्रश्न उठा कि वर्णों का उपदेश क्यों किया गया, किस प्रयोजन से किया गया। क्योंकि वर्ण तो पहले से थे ही, जिसको हम लोग अ आ इ उ इत्यादि करके पढ़ते थे, जिसको हम लोग ककहरा कहते थे, तो वो तो था ही। तो फिर अलग से ये जो वर्ण है, इनमें जो माहेश्वर सूत्र में जो वर्ण है, इन वर्णों का उपदेश क्यों किया गया, किस प्रयोजन से किया गया, यह प्रश्न उठता है। आप उसी पर प्रदीपकार लिखते हैं कि किमर्थ इति नहीं वर्णोपदेशे न कस्यचित् साधु शब्दस्यानुशासनम इति भावः। प्रदीपकार कहते हैं जो बिना वर्णोपदेश का साधु शब्द का अनुशासन संभव नहीं था। बिना वर्णोपदेश का किसी भी साधु शब्द का अनुशासन वह ठीक नहीं था, संभव नहीं था। इसलिए वर्णोपदेश किया गया। अब इसका आशय मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। उपरयुक्तस्य प्रश्नस्य आशयः क्या है? तो लोक प्रसिद्ध मातृका ककहरा शब्दवाच्या अ आ इ इत्यादि वर्ण समुदाय रूपा पाठे नैव वर्ण ज्ञान संभवात् माहेश्वरो वर्ण समामनायः अ इ उण इत्यादि रूपः किमर्थः किम प्रयोजनकः। कहते हैं लोक में जो प्रसिद्ध जो ककहरा है, जिसको ककहरा के नाम से लोग कहते हैं, उसमें हम लोग जो पढ़ते हैं अ आ इ उ ए ऐ ओ औ इत्यादि रूप से जो वर्णों का जो समुदाय जो पाठ है में आया है, जिसको हम लोग पढ़े हैं,
तो उसी से तो वर्ण का ज्ञान संभव हो जाएगा। तब यह माहेश्वर जो वर्ण समामनाय है, तो यह जो वर्ण समामनाय है महेश्वर प्रदत्त और ये लिख, यह 14 जो सूत्र हैं उनमें जो वर्ण हैं उन वर्णों और उन इत्यादि रूप उसको प्रयोजन करने का, उसको उपदेश करने का क्या प्रयोजन है, उससे क्या लाभ है, यह प्रश्न किया गया। अब उसका समाधान कर रहे हैं। समाधान वार्तिकम क्या है? समाधान वार्तिक तो भाष्यम, अब इस पर भाष्य है। वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम उपदेशः, वृत्ति समवाय के लिए वर्णों का उपदेश किया गया। वृत्ति समवाय के लिए वर्णों का उपदेश किया गया। हाँ, तो वृत्ति समवाय के लिए वर्णों का उपदेश किया गया। तो क्रमशः अब इसमें से फिर प्रश्न उठते हैं। तो किमिदम वृत्ति समवाय, यह वृत्ति समवाय क्या है? तो वार्तिक का अर्थ थोड़ा एक बार समझ लीजिए। वार्तिक का अर्थ है वृत्ति समवाय अर्थो वर्णानाम उपदेशा, इसका अर्थ हुआ जो वृत्ति समवाय, वृत्ति समवाय माने शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए क्रमशः वर्णों का न्यास के लिए यह उपदेश किया गया। शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए क्रमशः वर्णों का जो न्यास, उस न्यास के लिए यह उपदेश किया गया। अब कहते हैं जो किमिदम वृत्ति समवायार्थ, यह वृत्ति समवायार्थ क्या है? तो इसमें वृत्ति समवायार्थ में वृत्ति समवायार्थ में 3 प्रकार के समास किए गए हैं। जैसे धर्म नियमा में 3 प्रकार का समास पहले हम दिखाया था, उसी प्रकार महाभाष्यकार ने यहाँ भी 3 प्रकार के समास दिखाए हैं। कौन कौन? वृत्तये समवायो वृत्ति समवायः, वृत्त्यर्थो वा समवायो वृत्ति समवायः, वृत्ति प्रयोजनो वा समवायो वृत्ति समवायः। तो पहला जो है वृत्तये समवायः, यहाँ पर है लाघव पूर्वक शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए। वृत्तये माने लाघव पूर्वक शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए जो यह वर्णों का समुदाय, वही हुआ वृत्ति समवाय। एक ठो वह हुआ। दूसरा है वृत्त्यर्थो वा समवायो वृत्ति समवाय, यहाँ वृत्ति रूप प्रयोजन, वृत्ति किया है तो शास्त्र की प्रवृत्ति, शास्त्र की प्रवृत्ति को वृत्ति कहते हैं। तो शास्त्र प्रवृत्ति रूप जो फल, उसके लिए जो समवाय माने माहेश्वर सूत्र का जो उपदेश किया गया, वर्णों का जो उपदेश किया गया, इसलिए वो वृत्ति समवाय कहलाया। वह वो उपदेश का समीपस्थ है, अत्यंत समीपस्थ है। कौन? तो शास्त्र की प्रवृत्ति, उसमें उसके उपयोगी वे उपदेश हुए। तो शास्त्र की प्रवृत्ति रूप प्रयोजन है। तीसरा है वृत्ति प्रयोजनो वा समवायो वृत्ति समवाय। तीसरा है जो शास्त्र की प्रवृत्ति जो है उसके लिए परंपराया यह प्रयोजन हुआ। परंपराया, डायरेक्ट नहीं, परंपराया यह वर्णों का उपदेश प्रयोजन है। अब इसको थोड़ा और अधिक स्पष्ट किए हैं।
तो पहले पूछे हैं जो इसमें वृत्ति क्या है, का पुनः वृत्ति, वृत्ति क्या है, तो कहते हैं शास्त्र प्रवृत्ति। शास्त्र प्रवृत्ति का मतलब हुआ शास्त्र की प्रवृत्ति। शास्त्र माने व्याकरण शास्त्र, शास्त्र की प्रवृत्ति जो है उसको कहते हैं शास्त्र प्रवृत्ति। अब कहते हैं अथ का समवाय, समवाय क्या है, तो समवाय का उत्तर देते हैं जो वर्णानाम आन पूर्वेण सन्निवेश, उन इत्यादि जो वर्ण हैं उनका एक आनुपूर्वी पूर्वक उसको रखना, सन्निवेश करना, उनको व्यवस्थित आनपूर्वी माने इस क्रम से उनको उपस्थापित करना, वह जो है सुवर्णानाम आनपूर्वेन सन्निवेश हो गया। अथ कहते उपदेश का, उपदेश किसे कहते हैं, तो यहाँ पर उपदेश का अर्थ होता है उच्चारणम, उच्चारण जो हुआ सो उपदेश का उच्चारण हुआ। आप लोग शुरू में भी पढ़े होंगे उपदेश आद्योच्चारणम, वहां पर आद्य उपसर्ग, वहां पर आद्य एक विशेषण है, यहाँ पर सो नहीं है, यहाँ पर सीधे उच्चारण है। कहते हैं तो कुत एतत् माने उपदेश का अर्थ उच्चारण हुआ, यह कैसे हुआ उपदेश का अर्थ उच्चारण, तो कहते हैं जो दिशि उच्चारण क्रिया, दिशि रुच्चारण क्रिया उच्चार्य ही वर्णान आह उपदिष्टा इमे वर्णा। दिशि उच्चारणे धातु है, उस धातु का अर्थ होता है उच्चारण करना, तो कहते हैं जो जिस धातु का अर्थ है उच्चारण करना उसमें उपसर्ग लग गया है, उपपूर्वक दिस धातु से घय प्रत्यय करके उपदेश बनता है, तो उपदेशनम उपदेश यह होता है। तो यह उपदेश का अर्थ हो गया उच्चारण। कहते हैं उच्चार्य, क्योंकि उच्चार्य ही वर्णान आह, उच्चारण करके ही हम वर्णों को हम वर्णों का कथन करते हैं, उच्चारण करके ही हम वर्णों का उपदेश करते हैं, वर्णों को कहते हैं, लोगों को समझाते हैं। जो उपदिष्टा इमे वर्णा, ये वर्ण उपदेश किए गए हैं। यह बात हम जब उच्चारण करते हैं, उच्चारण करके ही समझाते हैं, जो यह मेरे द्वारा ये वर्ण मेरे द्वारा उपदेश किए गए, उपदेश माने उच्चारण किए गए, तो उपदिष्टा इमे वर्णा यह अर्थ होता है। अब आगे बढ़ें। अब प्रदीपकार इसको स्पष्ट करते हैं, वृत्ति समवायार्थ कहते हैं जो वृत्त ये समवाय, वृत्ति समवाय, ये पहला जो है उपसमास, और उसका क्या अर्थ होता है, तो कहते हैं जो लाघवेन शास्त्र प्रवृत्ति अर्थ, लाघवता से शास्त्र की प्रवृत्ति हो, तो लाघवता क्या है, तो ई उ री ली ए ओ ऐ ओ, ये हम ह्रस्व वर्ण का प्रयोग किए, तो कम वर्ण में ही कर्म वर्ण के प्रयोग से ही हमको शास्त्र के जो बड़ी बड़ी बातें हैं उन सब का ज्ञान हो जाएगा। तो माने लघुता से शास्त्र की प्रवृत्ति हो, माने बहुत अधिक कह करके यदि शास्त्र की प्रवृत्ति होती है तो लोग उससे विमुख हो जाते हैं, इसलिए कम शब्दों में शास्त्र माने व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाए, व्याकरण शास्त्र का काम चल जाए, यह इसका पहला प्रयोजन है। तो माहेश्वर सूत्र के उपदेश से ही ऐसा संभव है।
तो पहला जो वृत्तये समवायः, इसका यही प्रयोजन हुआ। कहते हैं जो धर्म नियमवत् समासः, यहाँ पर धर्म नियम में जैसे 3 प्रकार का समास किया गया, उसी प्रकार यहाँ पर भी किया गया है। अब दूसरा है जो वृत्त्यर्थो वा समवायः वृत्ति समवायः। अब यहाँ पर वृत्त्यर्थ क्या है, तो हम ऊपर में भी संक्षेप में कहे हैं और यहाँ पर भी कह रहे हैं। शास्त्र प्रवृत्ति प्रत्यासन्नत्वं समवायस्य दर्शयति। शास्त्र की जो प्रवृत्ति है उसकी अत्यंत समीपता को यह समवाय दिखा रहा है। यह समवाय जो है वर्णों का उपदेश रूप जो यह समवाय है, माने अयुण इत्यादि जो यह वर्णोपदेश रूप जो समवाय है, उससे शास्त्र की प्रवृत्ति रूप फल प्राप्ति होती है। उससे शास्त्र प्रवृत्ति रूप फल की प्राप्ति होती है, अर्थात उससे शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। कहते हैं कैसे, तो कहते हैं उदाहरण से समझिए। इगजण इत्यादो ही यथा संख्य शास्त्रम वर्ण सन्निवेश मात्रा देव अवतिष्ठते। कहते हैं एक जना संप्रसारणम सूत्र है, उसमें कहा गया है जन स्थाने प्रयुज्यमानो जो एक संप्रसारण संज्ञा स्यात्। यण के स्थान में होने यण के स्थान में होने वाला यण के स्थान में होने वाला जो एक उसे संप्रसारण हो, उसे संप्रसारण संज्ञा हो। जड़ के स्थान में होने वाला जो एक है उसे संप्रसारण संज्ञा हो। तो यण क्या हुआ, यण प्रत्याहार। उसमें कौन कौन वर्ण आए, य व र ल। उसके स्थान में इक होगा संप्रसारण के द्वारा। तो य ब र ल ये 4 हैं, उधर भी ई उ री 4 हैं। तो इसमें किसके स्थान में कौन संप्रसारण हो, कौन वर्ण आवे, तो उसके इसके लिए यथा संख्य मनुदेश समाना इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। और उस सूत्र के बल से यह होता है जो यथा संख्य प्रवृत्ति होती है। यह यथा संख्य प्रवृत्ति का मतलब हो गया तो 4 ये भी हैं, 4 ये भी हैं, तो क्रमशः इनकी प्रवृत्ति होती है। यह 1 नंबर में है तो उसके बदला में ई आता है, यह वह 2 नंबर में है तो उसके बदला में उ आता है, य व र 3 नंबर में है तो उसके बदला में री, ल 4 नंबर में है तो उसके बदला में ली। तो इस प्रकार यथासंख्य जो शास्त्र है, सूत्र है, उसको उसकी प्रवृत्ति होती है। कैसे प्रवृत्ति होती है, तो यह वर्णों का जो सन्निवेश है, वर्णों का जो यहाँ पर आनुपूर्वी है, उस आनुपूर्वी के द्वारा, साथ ही 4 वे भी हैं, 4 ये भी हैं, तो इसके द्वारा इस यथासंख्य शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। यथासंख्य शास्त्र की प्रवृत्ति वहां देखी जाती है। इस प्रकार शास्त्र प्रवृत्ति रूप जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि होती है। यह दूसरा हुआ। अब तीसरा है वृत्ति प्रयोजनो वा नियम, वृत्ति प्रयोजनो वा समवाय वृत्ति समवाय। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो पारंपर्येण शास्त्र प्रवृत्तो अस्यांगत्वम। कहते हैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, लेकिन परंपरा से शास्त्र की प्रवृत्ति देखी जाती है। यहाँ पर परंपरा से भी शास्त्र की प्रवृत्ति हो, इस प्रयोजन से यह
वृत्ति समवाय यह हुआ। कहते हैं कैसे परंपरा से, तो कहते हैं जो तो सती ही समवाये इस संज्ञा। तो पहले इस पंक्ति का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। पारंपर्येण शास्त्र प्रवृत्तो अस्यांगत्वम, परंपरा से शास्त्र में प्रवृत्ति हो, शास्त्र की प्रवृत्ति हो, इसमें इसकी अंगता है। किसकी अंगता है? व्यक्ति प्रयोजन की अंगता है। कैसे है? तो कहते हैं जो सती ही समवाये संज्ञा, कहते हैं जो जब हम समवाय का उपदेश करते हैं, समवाय और उन इत्यादि जो समवाय हैं, जब उसका उपदेश करते हैं तब हम जाकर के उसमें अंतिम वर्ण की संज्ञा करते हैं। जब हम समवाय का उपदेश करेंगे, समूह का उपदेश करेंगे, तब हम जाकर के समूह का जो अंतिम वर्ण होगा तो उसकी संज्ञा होती है। उसकी संज्ञा कौन से होती है? ततः आदिरंती नेति प्रत्याहार। उसके बाद जब हम समूह जब हम बना लेते हैं तो उसके बाद उसका जो अंतिम वर्ण है उसको आदिरंत्येन इस सूत्र के द्वारा उस वर्ण से हम प्रत्याहार बनाते हैं। यानी जब समवाय हम गठित कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंतिम वर्ण को हम हलंत्यम से संज्ञा करते हैं। इस संज्ञा करने के बाद प्रत्याहार विधायक जो सूत्र है आदिरंत्येन संहिता, उससे हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। इस प्रकार वह समवाय जो है वो वृत्ति समवाय जो है, पहले हम उस वृत्ति समवाय को एक जगह कर लेते हैं, तब उसके बाद जाकर के हम संज्ञा करते हैं उसके अंतिम वर्ण को, तब जाकर के आदिरंत्येन संहिता इससे हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो इस प्रकार प्रत्याहार निर्माण के लिए तो प्रत्याहार निर्माण के लिए यह शास्त्र की जो प्रवृत्ति जो है वह एक प्रयोजन है। तो यह परंपरागत यह माने शास्त्र की प्रवृत्ति में, यह शास्त्र की प्रवृत्ति में यह अंग होता है। तो इससे होता है क्या? तथा तो ढलोप इत्यादि शास्त्र प्रवृत्ति, उससे क्या होता है? तो ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा इत्यादि शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। तो ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, इससे हम क्या सिद्ध करते हैं? तो पुनारमते, हरिरम्या, शंभुराजते इत्यादि प्रयोग जो हम सिद्ध करते हैं, तो कैसे करते हैं? तो ढकार लोप निमित्तात्मक ढकार के परे, रेफ लोप निमित्तात्मक रेफ के परे पूर्व औण को दीर्घ होता है। तो ढकार लोप निमित्तक ढकार के परे, रेफ लोप निमित्तक रेफ के परे जो अण प्रत्याहारस्थ जो वर्ण है, अण माने अण प्रत्याहारस्थ जो वर्ण है, जिसमें अ इ उ ये तीनों वर्ण आते हैं, उनको हम क्या करते हैं? तो दीर्घ करते हैं। तो उससे क्या होता है? तो ओ से पुनारमते बनता है, ओ को दीर्घ करके, ई को दीर्घ करके हरिरम्या बनता है, औ को दीर्घ करके शंभुराजते बनता है। इस प्रकार परंपरा से माने शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, परंपरा से शास्त्र की प्रवृत्ति में इसको अंग माना गया है। तो इस तीन प्रकार का प्रयोजन यहाँ पर दिखाया गया है। उसमें प्रथमा हम उसको और स्पष्ट करके या पंक्ति केवल सुना देते हैं, आप लोग सुन लेंगे, स्पष्ट तो हम कर ही दिए हैं। प्रथमाया व्युत्पत्ति अयम अर्थ लाघवेन प्रत्याहार द्वारा शास्त्र प्रवृत्ति अर्थ, जो हम ऊपर में कहे थे, लघुता से प्रत्याहार के द्वारा शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। ये प्रथम
व्युत्पत्ति का अर्थ हुआ लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थ समवाय। यह अर्थ पहली व्युत्पत्ति का हुआ। द्वितीय व्युत्पत्ति वृत्ति समवायस्य द्वितीयाया व्युत्पत्ति आशय। द्वितीय व्युत्पत्ति का क्या आशय है? तो वृत्ति शास्त्रस्य प्रवृत्ति। वृत्ति माने शास्त्र की प्रवृत्ति, उसके उपयोग के लिए तदुपयोगी वर्णानाम यह एको विशेष क्रम। उसके उपयोगी जो वर्णों का जो एक विशेष क्रम है, वह क्रम क्या है? अक्षर समामनाय रूप। जिस अक्षर समामनाय से जेन अजादया संज्ञा निर्मीयन्ते, जिसके द्वारा अजाद संज्ञाएं निर्मित होती हैं। अजाद माने औक, औच, अण आदि जो प्रत्याहार हैं वे निर्मित होते हैं। तथा च कई अजाद भी, और उस आजादी से शास्त्र की प्रवृत्ति और उसकी उपयोगिता सुलभ होती है। तो उसकी उपयोगिता कहाँ है? इग्जण संप्रसारणम, इस सूत्र में सूत्रस्य इग्जण संज्ञाभ्याम क्रमेण चत्वारो वर्णा बुध्यन्ते। यह हम ऊपर में कह दिए हैं, इसलिए तथा संख्य मनुदेश समानाम इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। अब तीसरी व्युत्पत्ति है वृत्ति समवायस्य तृतीयाया व्युत्पत्ति अयम आशय। अत्र प्रयोजन शब्दस्यार्थ प्रवर्तकः विद्यते। यहाँ पर प्रयोजन शब्द का अर्थ प्रवर्तक है, अर्थात शास्त्रस्य प्रवृत्ति वर्णानाम यस्य क्रम विन्यासस्य प्रवर्तिका विद्यते सैव वृत्ति प्रयोजन समवाय उच्यते। अर्थात शास्त्र की प्रवृत्ति वर्णों का जो एक क्रम विन्यास जो है, उस क्रम विन्यास से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, वही वृत्ति प्रयोजन समवाय कहा जाता है। जैसे तथा इग्जणः प्रत्याहारयो निर्माणेनैव इको जनचि इत्यादि सूत्राणाम प्रवृत्ति भवति। यहाँ पर दूसरा उदाहरण दे करके ऊपर में लोपे पूर्व से निर्गुणा था, यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिए हैं जो इग्जण प्रत्याहारयो, जैसे इको जनचि में एक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, तो ये दोनों प्रत्याहार, इन दोनों प्रत्याहारों का निर्माण जो होता है, उस निर्माण से किस सूत्र की प्रवृत्ति होती है? तो इको जनचि की प्रवृत्ति होती है। इको जनचि इत्यादि से और बहुत से सूत्र हैं, उन सूत्रों की प्रवृत्ति संभव है। अतः इको जनचि सूत्रस्य प्रवृत्ति क्रम वर्ण विन्यासस्य प्रयोजनम प्रवर्तकस्य। इसलिए इको जनचि सूत्र की जो प्रवृत्ति होती है, उससे क्रम वर्णों का जो क्रम विन्यास है और उसका वह प्रयोजन सिद्ध होता है और वह प्रवर्तक होता है। क्रम विन्यास का वह प्रवर्तक हो जाता है। क्रम विन्यास का वह प्रवर्तक हुआ, यानी बोधक हुआ। जो इक भी चार है और यण भी चार है, दोनों में क्रम विन्यास है, क्रम पूर्वक विन्यास किया गया है, उससे इको जनचि की प्रवृत्ति होती है। क्रम विन्यास होने से इसलिए ईक के स्थान में जन होता है, तो ई के स्थान में य, उ के स्थान में व, री के स्थान में र, ली के स्थान में ल होता है। इस प्रकार यह प्रवर्तक हुआ। अत्र पारंपर्येण प्रत्याहार द्वारा शास्त्र प्रवृत्तो अस्यांगत्वम्। यहाँ पर परंपरा से प्रत्याहार के द्वारा शास्त्र की प्रवृत्ति में इसकी अंगता है।
अब इसको हम विस्तार से आप लोगों को समझा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। वर्णोपदेश प्रयोजनांतर वार्तिकम। वर्ण, अब कहते हैं जब वर्णोपदेश में और दूसरा भी कोई प्रयोजन है, कहते हैं हाँ है, तो प्रयोजनांतर वार्तिक है। अनुबंध करणार्थ और अनुबंध करण के लिए आप उसी पर भाष्यकार कहते हैं भाष्यम अनुबंध करणार्थ वर्णानाम उपदेश। अनुबंध करण के लिए वर्णों का उपदेश किया गया है। कहते हैं अनुबंधान आस संश्यामी, मैं अनुबंध लगाऊंगा, नहीं अनुपदिश्य वर्णान अनुबंधा सख्या आसक्तुम। कहते हैं बिना उपदेश किए हुए, बिना वर्णों का उपदेश किए हुए वर्णों में अनुबंध लगाना संभव नहीं हो सकता है। तो सो ऐसा वर्णानाम उपदेशो वृत्ति समवायार्थ सानुबंध करणार्थ। इसलिए यह जो वर्णों का जो उपदेश किया गया सो ऊपर में कहा गया वृत्ति समवाय के लिए, और साथ ही इस वार्तिक के द्वारा कहा जाता है जो अनुबंध करण के लिए। इसलिए ऊपर में जो वर्णों का जो उपदेश है सो वृत्ति समवाय के लिए है और अनुबंध करण के लिए है। तो कहते हैं अनुबंध क्यों क्या लगाया गया, तो वृत्ति समवायश्च अनुबंध करणंच प्रत्याहारार्थम। वृत्ति समवाय माने ऊपर में जो वर्णों का जो उपदेश किया गया उससे क्या हुआ, तो वो उससे वृत्ति समवाय और अनुबंध करण रूप प्रयोजन की सिद्धि हुई। इन दोनों से क्या होता है, तो प्रत्याहारार्थम, ये दोनों प्रत्याहार निर्माण में सहायक होते हैं। इन दोनों से प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो कहते हैं जो प्रत्याहार क्यों बनाया गया, तो प्रत्याहारो वृत्त्यर्थ, माने शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए है। प्रत्याहार जो है तो शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए बनाया गया है। प्रत्याहारार्थम, अब प्रदीपकार करते हैं प्रत्याहार शब्देन अनादिका संज्ञा उच्यते। प्रत्याहार शब्द से अनादि अण अक आदि जो संज्ञा है वे कही जाती है। अब यहाँ पर वार्तिक का अर्थ होता है तो जस्य संज्ञा भवती सवर्ण अनुबंध। अनुबंध किसे कहते हैं, तो जिसकी संज्ञा होती है वह अनुबंध कहा जाता है। इमे अनुबंधा विशिष्ट कार्य संकेत रूपेण संयोजिता भवन्ति। ये जो अनुबंध है सो विशिष्ट कार्यों के लिए संकेत रूप में वे जोड़े जाते हैं। संयोजिता माने जुड़ जाते हैं। ये अनुबंध विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए संकेत रूप में जोड़े जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्णों का उपदेश किया गया। नहीं अनुपदिश्य वर्णान अनुबंधा सख्या आसक्तुम। इस पंक्ति का यह आशय है। अनुबंधानाम संयोजने वर्णानाम पूर्वतः उच्चारणम नितांतम आवश्यकम। कहते हैं अनुबंधों के संयोजन में वर्णों का पहले से उच्चरित होना नितांत आवश्यक है। और वर्णानाम उपदेशानंतरमेव तेषाम् अग्रे ण इति संकेत संयोजनम संभवम। और इन वर्णों का उपदेश कर देने के बाद ही उसके आगे ण इस संकेत का संयोजन संभव है, अन्यथा संभव नहीं हो सकता है। प्रत्याहार शब्द से दो प्रकार की व्युत्पत्ति होती है। प्रत्याहार्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा एषु इति प्रत्याहार, अथवा प्रत्याहारोस्ति एषाम् इति प्रत्याहारो वा। प्रत्याहार इनका है, यह भी एक होता है। यहाँ पर अर्थ आद्य से प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर व्याख्ये शब्द है अनुबंध करणार्थश्च। इसमें जो च जो है वो च का अर्थ होता है अत्र चेनाकारस्य विवृतत्व गुण संग्रह। यहाँ पर च से विवृतत्व गुण जो है
आदि का वो भी संग्रह हो जाता है। वृत्त्यर्थ कहते हैं, जो वृत्त्यर्थ का अर्थ क्या हुआ, तो लाघव से शास्त्र की प्रवृत्ति, आशंस्यामि माने करिष्याम। अब तीसरा प्रयोजन है इष्ट बुद्धि अर्थस्य। अब भाष्यकार कहते हैं कि इष्ट बुद्धि के लिए वर्णों का उपदेश किया जाता है। इष्टान वर्णान बोध्यामहे इति, माने इष्ट वर्णों को हम समझाएंगे। बोध्यामहे माने समझाएंगे, इसलिए वर्णों का उपदेश किया गया। नहीं अनुपदिश्य वर्णान इष्टा वर्णा सख्या विज्ञातुम, कहते हैं बिना वर्णों का उपदेश किए हुए ये वर्ण इष्ट हैं या अनिष्ट हैं, इस बात को समझाया नहीं जा सकता है। वर्णों को उपदेश करके ही इष्ट वर्णों को समझाया जा सकता है। इष्ट बुद्ध्यर्थस्येति सती उपदेशे कलादि दोष रहिता ये वर्णा निर्दिष्टा तथैव प्रयोक्तव्या इत्युक्तम भवति। प्रदीपकार कहते हैं जो उपदेश करने पर ही जो उसमें जो कलादि दोष जो आते हैं, उन दोषों से रहित जो वर्ण है, उन वर्णों का यहाँ पर निर्देश किया गया है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रयोग भी किया गया है। कहते हैं कि इस उपदेश में क्या हुआ है, तो कलादि जो दोष है जो आगे हम बताएंगे, उन दोषों से रहित वर्ण निर्देश किए गए हैं और उसी प्रकार ही उसका प्रयोग किया गया है। तो यह प्रयोग जब हम वर्णों का उपदेश किए हैं तब हमको इष्ट बुद्धि की सिद्धि होती है, और इष्ट बुद्धि के लिए वर्णों का उपदेश करना अनिवार्य है, और इष्ट बुद्धि से ही हम दोष से रहित वर्णों का उपदेश करते हैं। वार्तिकार्थ इष्टान वर्णान अवबोधयितुम वर्णोपदेश कर्तव्य, इष्ट वर्णों को जानने के लिए वर्णों का उपदेश करना चाहिए। यहाँ पर व्याख्या शब्द है बोधश्याम है, माने बोध ही श्याम है। यहाँ पर बहु औकार हो गया है, गलत है, एक ही होना चाहिए। बोधश्याम है माने बोध ही श्याम है। यहाँ पर बोधश्याम है का अर्थ होता है मैं समझाऊंगा, हम लोग समझाएंगे। विज्ञातुम माने समझाने के लिए, सती ही उपदेशे इति। अब इसका क्या तात्पर्य है, तो एवं च व्याकरणाध्येत्रीणाम अक्षर समामनायेनैव आवश्यकेन इष्ट वर्ण ज्ञाने सिद्धे नो तदर्थम मातृका पठनीयेति भाव। कहा गया इस प्रकार व्याकरण के जो पढ़ने वाले हैं उनको अक्षर समामनाय से, माहेश्वर सूत्र रूप जो अक्षर समामनाय है उसी से इष्ट वर्ण का ज्ञान सिद्ध हो जाता है। उसके उनको इसके लिए मातृका पाठ करना आवश्यक नहीं है। ओ आ ई इत्यादि जो मातृका पाठ है वो पढ़ना आवश्यक नहीं है, उसको उनको नहीं पढ़ना चाहिए। इष्ट बुद्ध्यर्थ, इष्ट बुद्ध्यर्थ का मतलब हुआ कलत्वादि दोष रहित इष्ट वर्ण बोधनार्थ। आगे जो कलत्वादि दोष हम समझाएंगे तो कहा जो उन दोषों से रहित इष्ट वर्ण जो का बोध कराना इनका अभिप्रेत था। इष्ट बुद्ध्यर्थ का मतलब हुआ कलत्वादि जो दोष है उनसे रहित इष्ट वर्ण जो है, जो बिना दोष के वर्ण है, उनका बोधन कराना समझाना इनका अभिप्रेत था। अब हो गया, समय की समाप्ति हो गई। आज मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ पाठ का। हरि ओम शांति।